बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th, subject economics. Our topic is features of Indian agriculture. Features of Indian agriculture. There are some important features of Indian agriculture. Number first, low productivity. Low productivity. Productivity means output per hectare of land. It is extremely low in India as compared to advanced nations of the world. Low productivity, one of the features of Indian agriculture is that its productivity is low. Its productivity is low. It is extremely low as compared to advanced countries of the world. यानी कि जो एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है उनके बनिस्बत हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी लो है. यानी कि प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. अगर हमारे पास 2007-8 की सर्वे जो है उससे, ये इकोनॉमिक सर्वे है 2007 एंड 8, इससे हमें पता चलता है अगर हम राइस की बात करेंगे, इंडिया, जापान एंड यूएसए, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्टिविटी और किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड. आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड. यहाँ पर हम देखते हैं कि इट इज़ इन इंडिया 2900 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड. जापान के जब हम देखते हैं 6420 और यूएसए का है 7830. 7830 यूएसए का की प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टर. 6420 6420 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड, ये है जापान की, और इंडिया की 2900. यहाँ से हमें पता चलता है कि कितना फ़र्क है. अगर हम वीट की बात करेंगे, वीट, इंडिया, फ्रांस एंड यूके. इंडिया, फ्रांस, यूके. इंडिया का है 2710, फ्रांस का है 7580 एंड यूके का है 7770. इससे भी हमें पता चलता है कि वीट प्रोडक्शन में इंडिया का तो 2710 किलोग्राम्स पर हेक्टर ऑफ लैंड. इसी तरह फ्रांस का है दैट इज़ 7580 एंड यूके का है 7780. अगर हम और एक, या इतना ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि जो फर्स्ट फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का, इट इज़ लो प्रोडक्टिविटी. इट इज़ एक्सट्रीमली लो इन इंडिया एज कम्पेयर टू एडवांस्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. इससे हमें पता चलता है कि ये कितना फ़र्क है. ये एक्सट्रीमली इसकी जो प्रोडक्शन है वो लो है. इंडिया जो है ये प्रोडक्टिविटी में वेरी लो है. नंबर सेकंड फीचर इज डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Disguised unemployment. Disguised unemployment is a situation of hidden unemployment. It is a
hidden unemployment. It is found to be on a large scale in Indian agriculture. Because of the joint family system, number of persons engaged on a piece of land is much more than what is actually needed. So apparently all are employed, but in reality some are unemployed. Even when some are withdrawn, total output will not fall. It is the situation of the second feature of Indian agriculture is that it there is disguised unemployment. This sector leads us to the disguised unemployment. Disguised unemployment is a situation of hidden unemployment. It is a situation of hidden unemployment. It is found to be on a large scale in Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर में जो है वहाँ पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में नंबर ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड ऑन ए पीस ऑफ लैंड इज मच मोर देन दैट व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। यानी कि जो पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ एंगेज करते हैं काम करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि उतने लोग उसमें एम्प्लॉयड है जिनका काम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेकार बैठे हैं, जो फजूल में काम करते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको अगर हम बाहर भी निकालेंगे तो हमारी प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सो अपेरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड, बट इन रियलिटी सम आर अनएम्प्लॉयड। इवन व्हेन सम आर विड्रॉन, आउट टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल। अगर हम कुछ लोगों को बाहर निकालेंगे इस पीस ऑफ लैंड से, जिन लोगों को हमने एंगेज किया है इस पीस ऑफ लैंड पर, अगर हम कुछ लोगों को वहाँ से बाहर भी निकालेंगे तब भी आउटपुट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब आउटपुट पर असर नहीं पड़ेगा तो इसी चीज़ का मतलब ये है कि ये है डिस्गाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइस्ड, इसको कहते हैं हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हम बज़ाहिर तो हम देखते हैं लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उतने लोगों का काम वहाँ पर नहीं है, उतने लोगों के लिए वहाँ काम नहीं है जितने लोग वहाँ पर काम करते हैं। अगर हम उनको बाहर भी निकालेंगे, किसी और सेक्टर में उनको भेजेंगे, फिर भी हमारे प्रोडक्शन पर या आउटपुट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्गाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर थर्ड पॉइंट जो है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर इन इंडिया is heavily dependent on rainfall. Accordingly, crop production is highly uncertain. Good rains mean good crops and bad rains mean bad crops. Dependence on rainfall. The third feature of Indian agriculture is that it is dependent on rainfall. इट इज़ डिपेंडेंट, ये रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। हमारे पास यहाँ पर इतने वेज एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। यानी जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमें सोचना है, पहले हमें एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटी का सोचना है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट डिपेंड्स ऑन मेयरली, इट heavily depends on rainfall. It depends on rainfall. Accordingly, crop production is highly uncertain. क्रॉप प्रोडक्शन, जिसको हम ये कहेंगे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये अनसर्टन है। अगर अनसर्टन किस तरह, व्हेन देयर इज गुड रेनफॉल, व्हेन देयर इज गुड रेनफॉल देयर इज गुड क्रॉप। गुड रेनफॉल लीड्स टू गुड क्रॉप, बैड रेनफॉल लीड्स टू बैड क्रॉप। तभी इसमें अनसर्टेनिटी है, ये डिपेंडेंट है ऑन रेनफॉल। नंबर फोर्थ पॉइंट जो है इंडियन एग्रीकल्चर, फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दैट इज इट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। Subsistence farming. What does it mean? Farming in India is subsistence oriented. It means the primary objective of the farmer is to secure subsistence for his family. It is not to earn profit. It implies that farming in India is not much commercial in nature.
द इंडियन एग्रीकल्चर इज़ नॉट कमर्शलाइज्ड। इंडियन एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये इसका फीचर जो है, इट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। सब्सिस्टेंस और इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर, यानी कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर क्या होता है, फार्मर का मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव ये होता है कि इस तरह मैं इतना कमाऊँगा, इतनी फार्मिंग करूँगा, इतनी प्रोडक्शन करूँगा जितना मुझे ज़रूरत है फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए, ओनली टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली। इट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ये इतना काम नहीं करते हैं, ये इतनी प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये इतनी मेहनत नहीं करते हैं जिससे इन्हें प्रोडक्शन मिल जाएगी, जिससे इन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा, जिससे इन्हें प्रॉफिट मिल। इट इम्प्लाइज दैट फार्मिंग इंडिया इज़ नॉट मच कमर्शियल इन नेचर, यानी कि फार्मिंग जो इंडिया की फार्मिंग है ये कमर्शियल इन नेचर नहीं है, कमर्शियल इन नेचर नहीं है। नंबर 5th पॉइंट जो है, नंबर 5, ट्रेडिशनल इनपुट्स। Traditional inputs. Most farmers in India rely on traditional inputs like cow dung to be used as manure. Modern inputs like chemical fertilizers, insecticides, and pesticides are not judiciously used. It is owing to poverty of the bulk of farming population in India. यानी जो ट्रेडिशनल इनपुट्स है, ट्रेडिशनल इनपुट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो नए टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स कम यूज़ किए जाते हैं। यानी कि जो इंडियन मोस्ट फार्मर्स इंडिया रिले ऑन ट्रेडिशनल इनपुट्स, यानी कि लाइक वो मैन्यूअर यूज़ करते हैं काउडग का। मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर जुडिशली यूज, वो बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। It is owing to, it is because the farming folk is poor. It is because poverty of the bulk of farming population in India. 5th point. Number 6th point जो है, small holdings. Number 6th point जो है, that is small holdings. The 6th feature of Indian agriculture is that small holdings or small size of farms, land under cultivation, is a characteristic feature of the Indian agriculture. It compounds the problem of subsistence outlook of the farmers. यानी कि जो small holdings है, small holdings ये भी एक फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का। इंडियन एग्रीकल्चर अगर बैकवर्ड है, इसका वजह ये भी है कि फार्म्स जो हैं, जो हमारे होल्डिंग्स हैं, वो स्मॉल होल्डिंग्स हैं। यानी कि जो फार्मिंग साइज़ है, जो पीस ऑफ लैंड है जिस पर हम कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, वो पीस ऑफ लैंड जो है उसका एरिया बहुत छोटा है। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि इस छोटे छोटे टुकड़े पर ज़मींदारी करना, काश्तकारी करना, इस छोटे छोटे टुकड़े पर इस चीज़ को कमाना, इसमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम मॉडर्न इनपुट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये भी एक वजह है। नंबर 7th पॉइंट जो है, नंबर 7th पॉइंट जो है फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दैट इज़ लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है, जो टिलर ऑफ द लैंड है, इन दो के दरमियान यहाँ पर क्या हो जाता है, इन दो के दरमियान यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। ह्यूज areas are cultivated by the tenants who are not owners of soil. Obviously, bulk of the benefits of farming occur to the owners, the landlords. Tenants often suffer deprivation, but they do not leave farming because of the lack of avenues outside farming. लोगों के पास ज़राया नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, अब वो मजबूर है कि वो काश्तकारी करते हैं, अब वो मजबूर है कि लैंडलॉर्ड की एरिया एंड फार्मिंग पर वो काम करते हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है लैंडलॉर्ड्स को, और जो टेनेंट्स होते हैं उनको कम फ़ायदा मिलता है, उनको फ़ायदा कम मिलता है। ये हमेशा जो होते हैं ये सफ़र ही करते हैं। अब ये काम छोड़ते किसी और जगह काम करते, लेकिन वो एवेन्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए ये मजबूर होते हैं इस पीस ऑफ लैंड पर काम करने के लिए, जिसका फ़ायदा लैंडलॉर्ड उठाता है, और ये बेचारे परेशानी की हालत में ज़िंदगी बसर करते हैं। नंबर 8 पॉइंट जो है दैट इज़ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का मतलब bulk of the farms in India are small in size and bulk of farming population in poor. Use of backward technology becomes a compulsive choice. We find heavy reliance on cattle power and manpower. Use of modern equipments like tractors and threshers is not commonly practiced. यानी कि बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है। अब आज के दौर में इस टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया गया है, लेकिन जब हम देखते हैं कि अभी तक इसका ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, अभी तक ये टेक्नोलॉजी हमारी जो थी ये बैकवर्ड ही थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथों से काम करते थे, या ये वहाँ पर एनिमल्स से काम लिया करते थे फार्मिंग में। अब नए नए इक्विपमेंट्स जो आए हैं, यानी ट्रैक्टर्स आए हैं, थ्रेशर्स आए हैं, अब उनका इस्तेमाल होने लगा, लेकिन बहुत ही कम तादाद में। अभी ज़्यादा से ज़्यादा अभी इसका रिवाज चलता ही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब कोशिश की जाती है, लेकिन अभी हम उस कोशिश में कामयाब नहीं हो गए हैं। These features of Indian agriculture lead to an important conclusion that Indian agriculture is extremely backward, despite the fact that is of significant importance in Indian economy. Because a significant sector of the economy is extremely backward, Indian economy as a whole continues to grapple with backwardness even when there are grips of growth and modernization. इन कंक्लूजन से हमें यह पता चलता है कि ये जो इंडियन एग्रीकल्चर को हम तस्वुर करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन इसके फीचर्स जो हैं इट इज़ एक्सट्रीमली बैकवर्ड। इट इंडिकेट्स दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड। It is the because significant sector of the economy which is extremely backward, and an economy as a whole continues to grapple with backwardness even when there are glimpses of growth and modernization. Thank you for today. Thank you a lot.